तो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार ट्रिकली संग्रह में। तो आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th का जो विज्ञान का जो आप लोग को जो साइंस का आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका हम लोग एकदम पूरा का पूरा 100% आंसर बताने वाले हैं। और 80 जो क्वेश्चन है 80 का 80 एकदम पूरा क्वेश्चन बताएंगे और सबका सब एकदम सही क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं और आप लोग को स्टार्ट करते हैं। और देखिए एकदम तुरंत आंसर बताते चल जाते हैं। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि दोहरीय परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो मछली में दोहरी परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दूसरा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो यकृत से प्रवेश करता है, यानी कि दूसरा का सी हो जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण पीसीटी में, डीसीटी में, हेनले लूप में, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि 3 के डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी होगा। उसके बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन बात करेंगे कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो ये लकवा होता है, तो यानी कि 5 नंबर का डी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, तो 6 जो क्वेश्चन है उसका आंसर लीवर हो जाएगा। मनुष्य में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो लीवर होगा, यानी कि 6 का बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पादप हार्मोन कहलाते हैं, तो ये फाइटो हार्मोन जो है पादप हार्मोन कहलाते हैं, यानी कि 7 के बी हो जाएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है 8 का क्वेश्चन का जो है ब्रायोफाइटल हो जाएगा, ब्रायोफाइलम हो जाएगा, यानी कि पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है, तो ब्रायोफाइलम हो जाएगा, 8 के डी हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने समयोही संभव है, तो 2 गो समयोही संभव है, यानी कि 9 के ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन है 10 का अगर बात करेंगे कि मीथेन के अणु का आकार होता है तो समचतुष्फलकीय होता है, आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 11 के अगर बात करेंगे तो 4 कार्बनिक यौगिक में जो होता है कार्बन की संयोजकता है तो 4 होता है। निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो एल्केन संतृप्त होता है, बाकी सब असंतृप्त होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है एथिलीन का आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो एथीन हो जाएगा, यानी कि 13 के सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि एक कमी क्या होती है, तो कमी था कि हाइड्रोजन के उचित स्थान नहीं दे सका था ये मेंडलीव, यानी कि 14 के सी हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका न्यूलैंड हो जाएगा, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कि 16 नंबर जब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो Na2O हो जाएगा। कौन जो है क्षारकीय सबसे अधिक होता है, तो Na2O हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं, तो इस प्रकार से ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 17 का सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 18 नंबर बात करेंगे, तो प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में, कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 19 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 19 नंबर अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, वही उत्तल रहता तो अपसारी हो जाता, अवतल अभिसारी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कि कार की हेडलाइट में कौन सा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कार के जो आगे बल्ब जलता है उसमें। बात करेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती है। बात करेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, तो 22 का उत्तल हो जाएगा। किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जैसे कि किसी भी गाड़ी के साइड मिरर में बनता है उत्तल दर्पण। उसके बाद 23 नंबर बात करेंगे तो 23 का ए हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कुछ हो जाएगा, तो वायु में प्रकाश कम चलेगा, निर्वात में ज्यादा चलता है, यानी कि कम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन के कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाने में प्रदर्शित करता है, तो अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हैं। बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 नंबर क्वेश्चन का विलय हो जाएगा, यानी कि 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो कौन गंधीय सूचक नहीं है, यहाँ ध्यान देना है, नहीं है, ये लौंग का तेल भी है, वेनिला भी है, लेकिन शकरकंद नहीं है, यानी कि ऑप्शन बात करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। बात करेंगे 27 नंबर चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल और उसी को हम लोग मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 27 का। बात करेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किसको जल में डुबाकर रखा जाता है, तो लाल फास्फोरस को हम लोग कहाँ रखते हैं, जल में डुबाकर, वही सोडियम रहता है तो केरोसिन तेल में रखते हैं। बात करेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन कि अश्क में औषधियों के रूप में उपस्थित पदार्थ क्यों होता है, तो वो गैंग कहलाता है, क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। बात करेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन से धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, तो आसानी से चाकू से काट सकते हैं।
बात करेंगे 33 के ए हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर बात करेंगे सोने में कौन सा धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। तो सोने में हम लोग क्या तैयार मिला सकते हैं, तो कॉपर भी मिला सकते हैं, चांदी भी मिला सकते हैं, जिंक भी मिला सकते हैं। ये 3 गो ऑप्शन मिला सकते हैं लोहा को छोड़ा करके। बात करेंगे तो इसमें से तीनों में से कोई मारे होंगे तो सही होगा। उसके बाद सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। 33 नंबर की बात करेंगे तो हवा में स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में उत्तर दक्षिण मतलब कि लटकता हुआ रहता है। बात करेंगे आगे हम लोग बात करेंगे कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास सुई विक्षेपित होगा। क्या हो जाएगा? तो विक्षेपित, वहाँ एक जगह स्थित नहीं रहेगा, विक्षेपित हो जाता है। फेराडे ने बहुत ही क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो है उसको मोटर को सबसे पहले हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं और वही कोची में बदल देता है तो यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का। बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन के, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी क्या करता है? तो तर्जनी यही हमारा होता है। तो एफ बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। एफ ई बल के दिशा को, ई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, आई धारा की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि किसी चालक से क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता था? तो विपरीत दिशा में पैदा होता है। इस प्रकार से 38 का ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 39 जल जो है जल विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय हो जाएगा। कौन सा गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही खतरनाक होता है और यही वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो समूह 2 का है। मैग्नीशियम जो है किसका है? तो समूह कितना है? वर्ग 2 का है, तत्व है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हम लोग आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त की बात करेंगे तो 7 है। वही वर्ग की बात करते हैं तो 18 हो जाता है। बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा डगवेल। उसके बाद हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 44 नंबर का हो जाएगा इनमें से सभी। भूमि सिंचाई के लिए टिहरी बांध भी है, जल आपूर्ति के लिए है, बिजली उत्पादन के लिए भी है। तो इस प्रकार से 44 नंबर जो क्वेश्चन है ये है बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हम लोग 45 नंबर जो क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे अपशिष्ट प्रबंधक की नई अवधारणा क्या है? तो ये पुनः चक्रण है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 46 नंबर, तो 46 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन 1 है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो मीथेन हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है ये लंबे समय तक भूखे रहने पर क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो इस प्रकार 48 का सी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 39 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। पित्त रस स्रावित होता है यकृत से। पित्त रस कहाँ से? तो यकृत से स्रावित होता है। 50 नंबर की बात करेंगे तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटता है। क्षुद्रांत्र में स्थित रसंकुर का क्या कार्य है? तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल का हो जाता है? तो घट जाता है। उसके बाद हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? तो ये मुख गुहा का पिछला भाग जो हमारा क्या होता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी होता है। क्या होता है? तो ग्रसनी होता है। इस प्रकार से 51 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका श्वास हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मूल स्रोत है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ से? तो जल से ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, तो एटीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा मुद्रा के रूप में क्या होता है? एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। उसके बाद हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है जल का वहन के लिए, जाइलम क्या है? तो जल का वहन के लिए जाइलम क्या करता है? तो जड़ से क्या करता है? तो जल को और खनिज लवण उसके साथ को खींचता है, तो जल का वहन, यानी कि 55 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? तो रक्त में श्वेत रक्त भी पाया जाता है, आरबीसी भी पाया जाता है, रक्त पट्टिकाणु भी पाया जाता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 57 नंबर जो है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो विविधता कहते हैं, यानी कि 57 का ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 58 नंबर में इसका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 59 का भी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो
क्या कहलाता है, तो जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। 60 का बी हो जाएगा। 61 नंबर बात करेंगे, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो सूक्ष्म विकास कहलाता है, यानी कि आपको सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन को बात करेंगे तो इसका ए आंसर हो जाएगा, 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 63 नंबर जो क्वेश्चन है, इस शाकाहारी होता है। शाकाहारी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। शाकाहारी क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, जो घास फूस खाता है। बात करेंगे हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 65 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो एफ बराबर होता है क्या, एफ बराबर होता है 1/p होता है। तो इस प्रकार से इसको गुना हो जाएगा तो बी हो जाएगा, यानी कि 65 का बी हो जाएगा, एफ गुना पी बराबर 1 हो जाएगा। 66 नंबर बात करेंगे कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना के तरह कार्य करता है, तो ये फिल्म जो है, कैमरा का फिल्म जो है आंख के रेटिना की तरह काम करता है। एक स्वास्थ्य आगे बात करेंगे हम लोग 67 नंबर, एक स्वास्थ्य मनुष्य नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 25 से एवं अनंत हो जाएगा। बात करेंगे 68 नंबर, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होगा, तो अंतरिक्ष यात्री अगर ऊपरे से देखेगा तो काला प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेत्र के समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है दूरदृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर की बात करें, किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है, यानी कि 70 का ए हो जाएगा। बात करेंगे 71 के, तो 1 जूल में कितनी कैलोरी होते हैं, तो 0.23 कैलोरी होती है। 1 जूल में कितना, 0.23 होता है। उसके बाद विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है टंगस्टन का टंगल रहता है, टंगस्टन का। उसके बाद बात करेंगे 73 नंबर, तो 73 नंबर का जो है तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। नाभिकीय कल्पकम जो है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। कल्पकम तमिलनाडु, कल्पकम का है तमिलनाडु। एलपीजी में प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है, तो दोनों में से कोई भी आंसर मारे होंगे तो आपको सही मिल जाएगा, नंबर सही होगा। बात करेंगे ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय, तो कोयला भी अनवीकरणीय और पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय, यानी कि 75 का बी हो जाएगा। 76 श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचयन है। श्वसन कैसा है, उपचयन है। बात करेंगे तो ऑक्सीजन का इसमें योग होता है, इसलिए उपचयन हो जाएगा। बात करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन के, तो 77 का वैद्युत संयोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैद्युत संयोजी हो जाएगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अभी 78 नंबर क्या हो जाएगा, 78 का ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, यानी कि 79 का बी हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 80 नंबर का क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। 80 का भुजे हुए चूना का क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इस प्रकार से 80 के 80 नंबर हम लोग बताएं। अब आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।